रूल नंबर 10, रूल नंबर 10, इसमें 11 का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जैसे इसमें हम देते हैं कि 7, 9, 4, 5, 6, 3, 5, 9, 5, 4 एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 11 का रूल ये कहता है कि सबसे पहला काम जो करना है, क्या करना है बाबू, ध्यान से देखना है। इस 7 को इस 4 में पहले जोड़िए, एक एक को छोड़ के, इस 4 को 6 में जोड़िए, इस 6 को 5 में जोड़िए, एक एक को छोड़ के जोड़ना है और सबको जोड़िए। जो जोड़ क्या है वो कितना आ रहा है, अगेन ऊपर वाले में वही काम करना है, 9 को 5 में जोड़िए, फिर 5 को 3 में जोड़िए, फिर 3 को 9 में जोड़िए और 9 को 4 में जोड़िए। अगेन हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं कि आता कितना है, ध्यान से देखना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को सबको ऐड करेंगे, यानी 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 5 22 और 22 और 5 27, यानी टोटल हमारा ऐड करने के बाद बाबू 27 आया। अगेन यही प्रोसेस जो है हम ऊपर वाले के साथ भी करेंगे। बाबू देखिए, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26 और 26 और 4 30, यानी यहाँ ऐड करने के बाद 30 आया मेरा, यानी 30 आया, और यहाँ ऐड करने के बाद में बाबू 27 आया। तो 11 का रूल ये कहता है कि सबसे पहला वर्क ये करिए कि एक एक को छोड़ के पहले आप ऐड करिए, यानी नीचे वाले प्रोसेस को पूरा करिए, और उसके बाद में ऊपर वाले को एक एक को मतलब जो बचा हुआ है उसको आप ऐड करिए और उस प्रोसेस को पूरा करिए। ऐड करने के बाद में अब क्या करेंगे कि दोनों का डिफरेंस करिए, यानी जो नीचे में ऐड करके आया है और ऊपर में जो ऐड करके आया है, दोनों का डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद में 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी संख्या जो होगा 11 से 100% डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट वाली बात चल रही है, यहाँ कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट को अगर केयरफुली अगर आप सुनते हैं, देखिए इंडिया के कोई भी बुक उठाइए, अगर आप बनाते हैं, आप फंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में कंसेप्ट की कमी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी इंडिया कोई भी बुक बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेंटर इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछेगा। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हर क्वेश्चन में फंसिएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए हम लोग अगेन चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। तो याद रखिएगा, यहाँ क्या करना है, जो है 30, ध्यान देना है, 30 और 27 का डिफरेंस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 30 में से 27 अगर डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, 3 आ रहा है। जो 11 से क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। इलेवन से डिविजिबल नहीं है। तो याद रखना है, यानी कहने का मतलब कि हम नीचे वाले सारे डिजिट को एक एक को छोड़ के जोड़े तो 27 आया मेरा, और ऊपर वाले को जोड़े तो 30 आया, और दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा डिफरेंस कितना है बाबू, 3 आ रहा है। यानी 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आखिर आना क्या क्या चाहिए वो नोट में हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है। आप लोग कलम कॉपी एकदम लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ध्यान देना है, अगर घटाने के बाद 0, 11, 22,
33 डॉट 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 आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। याद रखना है, पूर्णतः विभाजित होगी। यानी दोनों का डिफरेंस करने के बाद अगर आपका 0, 11, 22, 33 डॉट डॉट डॉट, अब आप समझ ही गए होंगे कि 11 के टेबल में अगर आ जाता है तो वो 100% 11 से डिविजल होगा। बट यहाँ केस ये देखा जा रहा है कि घटाने के बाद मेरा 3 आ जा रहा है, जो कि ये 11 से डिविजल नहीं है। तो अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रश्न में क्या घटाया जाए, क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान देना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कि हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, कहे कि बताइए कि 11 से डिविजल है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेटर जो है बहुत ही माइंड को एकदम चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करता है। तो आपको उसी तरह से नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप उस तरह से नॉलेज गेन करते हैं, अगर उस तरह से कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम जितना लेवल बता रहे हैं उससे हाई लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस आप केयरफुली अगर आप देखिएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अगेन आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और एक बार और बोलते हैं कि अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर जाते हैं और आपके द्वारा बनाया जाता है क्वेश्चन, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। और आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाते रहिए। अगेन हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में क्या घटाएं, पहला सवाल, या क्या जोड़ें, दूसरा सवाल, कि क्या जोड़ना भी है, दोनों चेक करना है कि यह संख्या 11 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगेन हम लोग चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल ग्रुप में लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे है 7, 9, वही क्वेश्चन है 7, 9, 4, 5, ध्यान देना है 7, 9, 4, 5, 6, 3, 5, 9, 5, 9, 5, 4, यही है। और आपने देखा कि बाबू इसको जो है हम नीचे वाले को ऐड किए, तो ऐड करने के बाद जो है हमारा आ रहा था 27, और ऊपर वाले को हम ऐड कर रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान देना है, ऊपर वाले को हम ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा ऐड करके आ रहा है टोटल 30। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पहला प्रश्न ये कह रहा है कि क्या घटाया जाए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रश्न है 7, 9, 4, 5, 6, 3, 5, 9, 5, 4, तो आखिर इसमें कितना घटाया जाए कि यह संख्या पूरी जो है 11 से डिविजल हो जाए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप घटाते हैं और घटाने के बाद इसमें डिजिट की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आप घटाते हैं तो 10 गो से 9 भी संख्या नहीं होनी चाहिए, या 10 से 11 भी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी डिजिट की संख्या नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट 10 का 10 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने जा रहा है, नहीं रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया।
तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम घटाते हैं तो जितनी मेरी संख्या है इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 10 संख्या है, 10 डिजिट है तो 11 डिजिट नहीं होनी चाहिए, या 10 डिजिट है तो 9 डिजिट नहीं होनी चाहिए, यानी 10 डिजिट का 10 डिजिट ही रहना चाहिए। और याद रखिए यहाँ ध्यान देना है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ देखिए 30 प्लस में है और प्लस में 27 है, और दोनों का डिफरेंस करने के बाद क्या मंगाना है, 0। याद रखिएगा आपको 0 लाना सबसे आसान है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 0 आप कैसे ला रहे हैं, दोनों का डिफरेंस करने के बाद 0 कैसे आएगा, ये माइंड में लाना है। 11, 22, 33 ये माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा और आप ज़्यादा देर तक सोचने लगिएगा, तो उससे आपको टाइम टेकन होगा और एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा समय दिया नहीं जाता है। इसलिए 0 लाने का प्रयास करिएगा, 0 तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अगर हम घटाते हैं, यहाँ ध्यान देना है कि 30 और यहाँ 27 है, हम क्या करें, डिफरेंस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि डिफरेंस करने के बाद जो है यहाँ ध्यान देना है 30 माइनस 27 डिफरेंस करने के बाद मेरा 3 आ रहा है। इसका सेंस ये हुआ कि अगर हम ये जो टोटल है यहाँ हमारा जो डिजिट आप लोग देख रहे हैं यहाँ 54 डिजिट है, अगर इसमें से हम 3 घटाते हैं, ओनली 4 में से कहीं नहीं घटाना है, क्या 4 में से नहीं घटाना है, कम से कम 2 डिजिट जो आप देख रहे हैं इसमें से घटाना है। तो 54 में से अगर 3 को माइनस करिएगा तो ये आएगा बाबू 51 आएगा डिजिट। अब डिजिट की संख्या जितनी है यानी 10 डिजिट है तो मेरा 10 डिजिट भी हो गया, ना ज़्यादा ना कम। अब देखिए हम फिर से अगेन इसको हम लोग इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जैसे हम वहाँ जोड़े थे क्या डिफरेंस करने के बाद 0 आ जाएगा मेरा। चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊपर वाला में 27 था, अब देखिए यहाँ हम दिखाते हैं आपको, यानी ये 4 को यानी 7 4 11, 11 और 6 17 और 17 और 5 22 और 22 और 5 ये वाला 5, 22 और 5 27 मेरा नीचे वाला आ गया। अगेन हम लोग अब ऊपर वाला काउंट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 9 और 5 14 और 14 और 3 17, 17 और 9 26 और 26 एक ये वाला 27, यानी ऊपर में भी 27 और नीचे में भी 27। अब दोनों का बाबू डिफरेंस करिए, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद यानी 27 माइनस 27 यानी ये मेरा क्या आ गया 0। और हमने रूल में दिखवाया था कि अगर घटाने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, डॉट 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 अगर आता है तो वह संख्या जो है पूरी तरह 11 से 100% डिविजल होगा। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वह पूरी संख्या क्या है, वह पूरी संख्या क्या है। तो जब भी वह पूरी संख्या की बात करेगा तो आप ये जो संख्या देख रहे हैं क्या है संख्या, ध्यान देना है। तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा 7 9 4 5 6 3 6 3 5 9 5 9 के बाद 5 1। तो पूरी संख्या तो आपका ये हो गया। अगर कहे कि आखिर वह कौन सी संख्या घटाया गया है, तो अगर संख्या की बात करें कि आखिर कौन सी संख्या घटाया गया तो वह संख्या हो जाएगा आपका 3। तो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन सेंटर पूछ सकता है, अगर पूछेगा कि वह पूरी संख्या कौन है जो घटाने के बाद वह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजल हो जाएगा, तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा यही, यानी 7 9 4 5 6 3 5 9 5 1 वो संख्या है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। और नहीं तो ज़्यादा चांस बनता है कि पूछेगा कि आखिर वह कौन सी संख्या है जो घटाने के बाद डिविजल हो जाएगा, तो वह संख्या घटाया क्या जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आपका आंसर हुआ।